ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ओम नमः सिद्धम। आसन का चुनाव करें, जिस आसन में स्थिरता पूर्वक बैठ सके। काय गुप्ती का पूरा अभ्यास प्रतिमा की भांति अडोल अडिग। मच्छर मक्खी बैठे तो भी शरीर में हलन चलन न हो। मन और वाणी का भी संयम। छाती गर्दन सीधी रहेगी। मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, आती जाती श्वास से शरीर के प्रत्येक अवयव को, एक एक कोशिकाओं को देखने का प्रयास करें, प्रेक्षा करें। राइट पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, ज्ञान केंद्र तक, एक एक अवयव को देखते हुए शिथिल होने का सुझाव दें। जितनी शिथिलता होगी उतनी एकाग्रता बढ़ेगी। मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं। एकाग्रता से विचार संकल्प विकल्प विलय हो जाते हैं। पूरी एकाग्रता बनी रहे। पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। शिथिल हो चुका है। उसका एहसास करें, शिथिलता का। मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। शाश्वत सत्य और अपने ध्रुव तत्व का साक्षात्कार करूं। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। आत्मा में रमणता करने के लिए हर पल आत्मस्मृति बनी रहे। आत्मा के स्मरण से भीतर में एक विस्फोट होता है और जिस साधक में विस्फोट होता है भीतर में, वह आत्मा को उपलब्ध हो जाता है। उस भूमिका पर पहुंचकर वह कहता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। हलन चलन नहीं होना चाहिए। चिंतन धारा में परिवर्तन होगा। चिंतन की मूड अवस्था में परिवर्तन होगा और इस चिंतन मनन से
जो स्रोत निकलेगा, जो ज्ञान धारा बहेगी, वह मुझे अपने स्वरूप तक पहुँचाएगी, जरूर पहुँचाएगी, अपने स्वरूप का एहसास करवाएगी। अरे स्व तो अनंत है और स्व का यात्रा पथ भी अनंत है। इस पथ को अगणित व्यक्तियों ने पूत किया है, सार्थक किया है, किंतु फिर भी यह अचिन्हित ही रहा है। इस यात्रा पर चलने वाले पथिक को स्वयं ही अपना पथ आलोकित करना होगा। यह अकेले के लिए अकेले की ही उड़ान है। तो आइए ध्यान के द्वारा हम अकेले के लिए अकेले ही उड़ान करते हैं। शरीर को मृत अवस्था में यह पावापुरी का प्रांगण और उस कमरे में बैठे हुए यह शरीर मृत अवस्था में पड़ा है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं अपने बेटे और बेटी को बुलाना चाहती थी, पर अभी समय नहीं है। अभी समय नहीं है। पर ये तो इतनी देर हो गई बैठे हैं। ये क्या हो रहा है? और ये रो क्यों रहे हैं? जो कभी आज तक एक रुमाल लाके नहीं दे सका, वह मुझे शॉल ओढ़ा रहा है। ये क्या हो गया? एहसास करिए, अनुभव करिए कि कभी रुमाल लाके नहीं दिया, वो मुझे शॉल ओढ़ा रहा है। इस शरीर को शॉल ओढ़ा रहा है। अरे कभी यह शरीर अपने बाल नहीं बना सकता, तो कोई हेल्प नहीं, कोई मदद नहीं करता। और आज तो ये मुझे नीला धुला के श्रृंगारित कर रहे हैं, इस शरीर को। व्यवहार से मुझे बाकी तो शरीर है, मैं तो भिन्न हूँ। श्रृंगारित कर रहे हैं और मुझे फूलों से सजाया जा रहा है। आज इनको ये क्या हो गया? कभी मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए इस शरीर को, और आज
गाड़ी में नहीं, अपने कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, इतने जने इकट्ठे हो रहे और ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, अपने कंधे पे उठा के। और फिर क्या बोल रहे हैं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। अरे ये तो मुझे भी पता है, ये क्यों बोल रहे हैं? बोलते हुए मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य। अरे ये तो शमशान घाट पहुंच गए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया, इस शरीर को क्यों लाया गया यहाँ पे? एहसास करिए अपने शरीर का, शमशान में पहुंच गया है। इस शरीर को चिता पर लिटाया जा रहा है। और ये बेटा क्या कर रहा है? अरे इस शरीर को जलाने चला है। इस तन को, इस शरीर को आग लगा दी। क्यों? बढ़ती बढ़ती आग धू धू करके ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी आग की। देखिए अपने शरीर को जलता हुआ, इस शरीर को जलता हुआ देखिए। बाद में तो नहीं देख सकेंगे, पर अभी तो देख सकेंगे बंद आँखों से। देखिए मैं ये शरीर शमशान में चिता पर लेटा हुआ और इसमें आग लगा दी है बेटे ने, जिसे बेटा मानते थे ना। और ऊंची ऊंची लपटें उठ रही है आग की। देखिए अपने शरीर को, इस शरीर को जलता हुआ देखिए, जिसे अपना मैं मेरापन कर रखा था, उस शरीर को। जलता हुआ बंद आँखों से देखिए, एहसास करिए। ऊंची ऊंची लपटों में शरीर जल चुका है। अनुभव करिए। इस शरीर के मरने के बाद अनुभव नहीं कर पाएंगे, अभी करिए अनुभव बंद आँखों से। ऊंची ऊंची आग की लपटों के बीच शरीर जल चुका है। राख का ढेर हो गया और सब लोग जो मुझे कंधे पर, इस शरीर को कंधे पर उठा के लाए थे, सब अपने घरों में चले गए, अपने घर चले गए इस शरीर को जला के। यही होना है, यही संसार का नियम है। अब भी जागो, चेतन जागो, अपने स्वरूप के प्रति जागो।
जो न कभी मरता है न कभी जन्मता है, अनादि अनंत है। अब जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु से भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। तो मैं तो चैतन्य लोक का वासी हूँ। यह शरीर पुद्गल यह मेरा नहीं है। मैं सर्वथा भिन्न हूँ, न्यारा हूँ। हल्की हल्की हवाएं पेड़ों की डालियां हिलने लगी है। हवाओं ने तेज रफ्तार पकड़ ली है, तूफानी हवाएं। सारी राख को उड़ा के ले गई। जो राख हुआ था ये शरीर, उसको हवा उड़ा के ले गई। आकाश में काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर आए। बिजलियां चमक रही है। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। एहसास करते रहिए, अनुभव करते रहिए। यही सत्य है, इसे स्वीकार करना होगा। हल्की हल्की बूंदाबांदी। तेज हवाएं, काले काले बादल आकाश में। और अब तो बारिश तेज हो गई है। मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश। तो जो बची कुची राख थी, वह बारिश में धुल चुकी है। पानी बहा कर ले गया। समुद्र में जाकर मिल गया। अनुभव करिए। बंद आँखों से इस देह का विसर्जन हुआ। देखिए, एहसास करिए। संसार का यही नियम है। जो आता है वह जाता ही है, और जो जाता है वह मेरा नहीं, और मेरा है वो कभी जाता नहीं। इस बात को दृढ़ करिए कि मेरा कभी जाता नहीं, और जो जाता है वो मेरा नहीं।
अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। जो बची हुई राख थी वह भी धुलकर साफ हो गई। अब कुछ नहीं है। वही तो मैं हूँ। वही मैं। वही मैं। अब सिर्फ मैं ही मैं अशरीरी हूँ, अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ, इंद्रियातीत हूँ, शब्दातीत, नित्य निरंजन हूँ। ऐसा मेरा स्वरूप है। यही तो मैं हूँ। अपने स्वरूप का अनुभव करिए। अपने शाश्वत सत्य स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव करिए। करते रहें, अनुभव करते रहें। यही मैं। अपने भीतर डुबकी लगा जाएं गहरे में। यह अकेले के लिए, अकेले की उड़ान है। उस सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करते रहिए। सच्चित आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव करिए। जो सिद्ध परमात्मा का स्वरूप है, अरहंतों का स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है और वही मैं हूँ। बस इसी में वास करना है सदा के लिए। अपने चैतन्य लोक में विश्राम करना है, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, जहाँ न कहीं आना है न कहीं जाना, सदा सदा के लिए स्थिर। वैसे तो मैं स्थिर ही हूँ, अपने चैतन्य लोक में ही स्थिर हूँ। पर्याय में स्थिरता करनी है अनंत काल के लिए। अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, अपने चैतन्य लोक में स्थित हो जाएं। जितना समय अपने स्वरूप का एहसास करते रहें, उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने शाश्वत स्वरूप का एहसास करते रहिए। वैसे तो अनंत काल तक करना है। आगे बढ़ते रहिए, अपने स्वरूप का एहसास अपने स्वभाव में लीन, इन्हीं भावनाओं के साथ।
ओम नमः सिद्धम। अपने स्वरूप में बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए।